Good morning students. Today we are going to our chapter. Our next topic is electric bell. तो प्रीवियस क्लास में हम लोग ने इलेक्ट्रिक करेंट और इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट्स के बारे में डिस्कस किए थे. उसी में फर्स्ट इफेक्ट था हीटिंग इफेक्ट एंड सेकंड था मैग्नेटिक इफेक्ट. तो जो इलेक्ट्रिक बेल है वो मैग्नेटिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है. ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के प्रिंसिपल पे काम करता है इलेक्ट्रिक बेल. तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे. So let's start our topic. Electric bell is a device which is based on the magnetic effect of electric current. इलेक्ट्रिक बेल क्या है? एक डिवाइस है जो कि इसमें बेस्ड है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बेस्ड है. ठीक, इट हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट. इलेक्ट्रोमैग्नेट जो इलेक्ट्रिक बेल है उसमें मेन उसका रोल रहता है, तो उसी को यहाँ पे बोला गया है कि इट हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट, मतलब इलेक्ट्रिक बेल में इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है. ठीक, लेट अस सी हाउ इट वर्क. फिगर 21.9 शो द सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल. तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक बेल है उसका वर्क कैसा होता है, और उसी के डायग्राम को उसके सर्किट के फॉर्म में यहाँ पे शो किया गया है. ठीक है, so in the M is an electromagnet in which the two ends of the coil are attached to screw P and Q, which are in turn attached to the electric source, the cell. तो M क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट है. ठीक, उसके टू एंड्स किससे कनेक्टेड हैं? तो P एंड Q से. ठीक, जैसे ये डायग्राम में शो हुआ है, P एंड Q से यहाँ पे वो कनेक्टेड है. ठीक, और ये जो यहाँ पे ये डायग्राम दिख रहा है वो कॉइल है. ठीक है, और जो कनेक्टेड है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सोर्स द सेल. ठीक, द इन टर्न अटैच टू इलेक्ट्रिक सोर्स द सेल. वैन इलेक्ट्रिक करेंट पास थ्रू द कॉइल, जब इस कॉइल से इलेक्ट्रिक करेंट पास होती है तो वहाँ पे क्या चेंजेस होता है? द इलेक्ट्रोमैग्नेट बिकम मैग्नेटिक एंड अट्रैक्ट द थिन आयरन स्टील armature A toward itself. This armature is attached to a spring C. In its normal state, the spring is attached to the armature A. The other end of armature is attached to a hammer H, and B is a metallic cap or बाउल. तो इस यहाँ पे उस पैराग्राफ में डायग्राम को पूरा डिफाइन किया गया है कि डायग्राम कैसे कैसे बना है, ये सर्किट कैसे कैसे बना है. तो एम क्या है? यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसके दोनों एंड पी एंड क्यू से क्या है? अटैच है. एन यहाँ पे एक अमार्चस ए है, तो अमार्चस का एक पार्ट सी से एस स्प्रिंग से टच है. ठीक है, और सेकेंड पार्ट एच. तो एच यहाँ पे ये जो राउंड वाला शेप में बना है, तो एच हैमर शो हुआ है. ठीक है, देन बी ये है बाउल. ठीक, अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो क्या होता है? तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है कॉइल पे, तो एम जो है वो क्या हो किस में चेंज हो जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट में चेंज हो जाता है. ठीक, और ये किससे कनेक्टेड है? ए से. ए आर्मेचर से. तो ए क्या होती है? अट्रैक्ट होती है इधर कॉइल के तरफ, मतलब जिधर इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर ज़्यादा है उधर क्या होती है? वो अट्रैक्ट होती है. जैसे ही वो अट्रैक्ट होती है, व्हेन द बैटरी इज जॉइंड टू पी एंड क्यू, द इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट आर्मेचर ए विच मेक द हैमर स्ट्रीक द बाउल बी एंड मेक अ साउंड. जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, आर्मेचर क्या होती है? अट्रैक्ट होती है, मतलब ऊपर की तरफ आती है, और वो अटैच है हैमर से. ठीक, तो हैमर भी ऊपर आता है, और यहाँ पे एक बाउल रखा है स्टील का बाउल. तो हैमर जब ऊपर आता है तो स्टील के बाउल से टच होती है. ठीक, टच होती है, स्ट्रिक होती है, और जैसे ही वो स्ट्रिक होती है वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, व्हेन दिस प्रोसेस इज रिपीटेड द इलेक्ट्रिक बेल रिंग्स. इस प्रोसेस को बार बार करने से, रिपीट करने से, सपोज यहाँ पे स्विच को ऑन और ऑफ करने से, मतलब ये इलेक्ट्रिक सर्किट को क्लोज्ड सर्किट एंड ओपन सर्किट में चेंज करने से हैमर क्या होगा? बार बार अप डाउन होगा,
है ना, अप डाउन होगा। जैसे ही अप होगा तो ये बाउल से टच होगा, स्टील के बाउल से, और वहाँ से वॉइस प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी। इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रिक बेल है वो क्या करने लगता है, रिंग करने लगता है, ठीक, बजने लगता है। व्हेन इलेक्ट्रिक बेल आर यूज्ड देन in the electric circuit, instead of normal key push button is used. The bell continues to ring as long as the button is pressed. When the pressure or the push button is released, the ringing stop. जैसे कि यहाँ पे सर्किट के प्लेस पे, सर्किट में एक हमको क्या करना है, स्विच बटन ऐड कर देना है। स्विच बटन को जैसे ही हम ऑन ऑफ करेंगे, पुश करेंगे, है ना, नॉर्मली जैसे स्विच को ऑन ऑफ करते हैं, तो ऑन करने से यहाँ पे सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा। अब मार्चेस अट्रैक्ट होंगे, हैमर भी अट्रैक्ट होगा, हैमर अप होगा तो बाउल से जाके टकराएगा और वहाँ से क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। इस तरीके से इलेक्ट्रिक जो बेल है वो क्या करता है, वर्क करता है, मतलब वहाँ से रिंगिंग होती है, बेल जो है बजना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। देन उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट एंड द सेफ्टी मेजर। अब जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी सेफ्टी के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, कैसे अगर हम सेफ्टी वहाँ पे नहीं दिखाते हैं तो कैसे टाइप्स का वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो इन आवर डेली लाइफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ईजली अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमारे डेली लाइफ में सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए सबसे ईजी और इम्पॉर्टेंट कौन सा है तरीका, तो इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी हमको ईजिली मिल जाता है और हमारे डेली लाइफ में एवरी प्लेस में इम्पॉर्टेंट रोल क्या करता है, वो प्ले करता है, ठीक। तो most important and easy available source of energy, if proper safety measure are not taken while using electricity, it can be very dangerous. For example, if we accidentally touch a high voltage open wire, we get a very strong electric shock which can destroy our cell. Sometimes this electric shock can also lead to death. तो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में हमको इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते समय ऑलवेज हमको प्रिपेयर रहना चाहिए, वहाँ पे सेफ्टी दिखाना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हाई वोल्टेज ओपन वायर को टच करते हैं, ठीक, तो क्या हो जाता है, हमको हमारी बॉडी क्या है, कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, इसलिए अगर हम ओपन वायर को क्या करते हैं, टच करते हैं तो हमको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, ठीक। और अगर हम टच नहीं कर रहे हैं तो हाई वोल्टेज की अगर इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे फ्लो होती है तो जो सेल अटैच किए रहते हैं, बैटरी अटैच होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक शॉक जो है हाई वोल्टेज पे लगता है तो ये एक पर्सन की, ह्यूमन बींग्स की डेथ का कारण भी बन सकती है, ठीक। इसलिए सम टाइम द इलेक्ट्रिक कनेक्शन विच हैव बीन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड गेट्स लूज एट or the protective insulation cover is damaged. Touching such wire is very dangerous. In the some way, sometime there is short circuit due to which spark fly out and can cause fire. तो लॉन्ग टाइम तक अगर इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन है हमारे होम्स में या फिर कहीं पे भी, तो लॉन्ग टाइम वो प्रिपेयर हुए लॉन्ग टाइम अगर हो जाता है तो वो क्या होने लगते हैं, लूज़ होने लगते हैं, ठीक। और उसकी जो कवर होती है, जैसे रबर की कवर होती है, प्लास्टिक की कवर होती है, इंसुलेशन कवर, वो डैमेज भी होने लगती है। और ऐसे प्लेस में जहाँ पे ये कवर डैमेज हो गया है उसको अगर हम टच करते हैं तो हमको शॉक लगता है, ठीक। टचिंग सच वायर वेरी डेंजरस इन द सम वे। कभी कभी क्या होता है, जहाँ से वो उसकी इंसुलेशन कवर निकल जाती है, प्रोटेक्टिव कवर जो क्या होती है डैमेज हो जा रहती, वहाँ पे आपने देखा होगा कि स्पार्क फ्लाई होता है जिसको चिंगारी बोलते हैं, ठीक। तो वो अगर जो स्पार्क फ्लाई हाई क्वांटिटी में अगर वहाँ से रिलीज़ होगा तो वो ये जो स्पार्क्स होते हैं वो फायर के भी कारण बनते हैं, ठीक, मतलब जिससे आग भी लग सकती है। To avoid such accident, we should use fuse about which we have learned in this chapter. तो
ऐसे एक्सीडेंट से बचने के लिए हम जो इलेक्ट्रिक सर्किट होती है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसमें क्या यूज़ करते हैं, फ्यूज़ यूज़ करते हैं। ठीक, फ्यूज़ यूज़ से जो ये जो शॉर्ट सर्किट की जो एक्सीडेंट होती है उससे हम बच सकते हैं। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दिस सम अदर प्रिकॉशन आर गिविंग हियर विच आर टू बी फॉलो वाइल यूजिंग एन इलेक्ट्रिक गैजेट्स। तो यहाँ पे कुछ कुछ उसके प्रिकॉशन दिए हैं जिसको हम फॉलो कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के एक्सीडेंट से बचने के लिए और हमारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए। तो क्या है, फर्स्ट, ऑल द स्विचेस प्लग एंड कनेक्शन इन इलेक्ट्रिक सर्किट मस्ट बी टाइटली स्क्रूड आर और फिक्स्ड। तो जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक स्विच हैं, प्लग हैं, कनेक्शन है, उनको ऑलवेज टाइटली स्क्रूड एंड फिक्स्ड करके रखना चाहिए। ठीक है, इन द इंसुलेटिंग कवर ऑफ द कनेक्टिंग वायर इज ब्रोकन और रिमूव देन इट मस्ट बी कवर्ड बाय इंसुलेशन टेप। तो जहाँ पे देखो लॉन्ग टाइम होने से वहाँ पे हीट एनर्जी आने से जो कवरिंग होती है, इंसुलेशन कवर होता है, वो डैमेज भी हो जाता है। तो हमको प्रॉपर तरीके से चेकआउट करना चाहिए और जहाँ से कवर इंसुलेशन कवर डैमेज हुआ है वहाँ पे हमको इंसुलेशन टेप यूज़ कर देना चाहिए या फिर वो जो वायर है उसको चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, फ्यूज़ वायर मस्ट बी मेड ऑफ एडक्वेटिक स्ट्रेंथ एंड सूटेबल कंडक्टर। तो फ्यूज़ वायर का यूज़ हमको ऑलवेज करना चाहिए क्योंकि ये जो क्या है, सूटेबल कंडक्टर है। जो हाई हीटिंग, अगर हाई इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे फ्लो होती है तो मेल्टिंग पॉइंट के कारण वो क्या हो जाती है, अपने आप टूट जाती है और इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से बचाती है। ठीक है, रोक देती है, जिससे एक्सीडेंट से हम बच सकते हैं। उसके बाद है ऑल द इलेक्ट्रिक गैजेट्स सच एज रेफ्रिजरेटर, हीटर एंड वॉशिंग मशीन मस्ट हैविंग अर्थिंग वायर कनेक्टिंग टू द अर्थ। तो इलेक्ट्रिक गैजेट्स को शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए, जैसे बड़े बड़े यहाँ पे इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं जैसे रेफ्रिजरेटर, हीटर, मशीन्स, तो वहाँ पे अर्थिंग वायर का यूज़ करते हैं। ठीक, और अर्थिंग वायर किससे कनेक्टेड होता है, तो अर्थ से, अर्थिंग वायर कनेक्टिंग टू द अर्थ। देन फिफ्थ, whenever any repairing is done on electric gadgets or electric circuit, the main switch must be put off। तो जैसे कि हम रिपेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रिक गैजेट्स का, तो हमको सबसे पहले मेन स्विच को क्या करना चाहिए, बंद करना चाहिए। while working rubber boots and gloves must be worn so as to avoid electric shock। तो इलेक्ट्रिक गैजेट्स को रिपेयर करते टाइम हमको क्या है, ग्लव्स एंड रबर बूट्स का यूज़ करना चाहिए जिससे हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकते हैं। इफ़ देयर इज़ अ फायर और एनी अदर एक्सीडेंट, द की ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट मस्ट बी कट ऑफ और द स्विच मस्ट बी पुट ऑफ। तो जैसे कि आपको कभी कभी दिखाई देने लगता है कि कहीं पे स्पार्कल फ्लाई हो रहे हैं, चिंगारी निकल रही है, तो आप क्या करोगे, मेन स्विच को बंद करोगे, उसके जो स्विच है उसको पुट ऑफ करोगे, बंद करोगे, जिससे वो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद होगा और वो स्पार्कल बंद हो जाएंगे। ठीक है, इफ़ एनी पर्सन एक्सीडेंटली गेट्स एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड इट is stuck to the circuit, then don't try to remove the person with naked hands, but remove him with the help of an insulator as dry wood, rubber और प्लास्टिक थिंग्स। तो देखो कभी कभी क्या होता है, एक्सीडेंटली शॉक के थ्रू कोई पर्सन जो स्विच बोर्ड से स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है ना, तो हमको क्या करना है, हमको अपने नेकेड हैंड से, मतलब ऐसे ही ओपन हैंड से उसको टच नहीं करना है। ठीक, अगर हम टच करेंगे तो हमारी बॉडी क्या है, गुड कंडक्टर है, तो वो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमारी बॉडी में भी फ्लो होने लगता है। तो हमको उसको बचाने के लिए, उस पर्सन को बचाने के लिए, वहाँ से उनको रिमूव करने के लिए क्या यूज़ करना चाहिए, तो ड्राई वुड मतलब लकड़ी, रबर और प्लास्टिक थिंग्स का यूज़ करके हम उस पर्सन को इलेक्ट्रिक बोर्ड से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज द पर्सन ट्राई टू सेव वाइल व्हील आल्सो गेट द इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, हम अपने नेकेड हैंड का यूज़ नहीं करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, ड्राई वुड, रबर और प्लास्टिक के यूज़ से उस पर्सन को स्विच बोर्ड से अलग करने का ट्राई करेंगे। ठीक है।